मोटो पैड 60 प्रो को लेकर आपके सभी डाउट्स को सिंपल क्लियर कट वे में सॉल्व करने के लिए पिछले 20 दिनों से इसमें मीडिया कंजप्शन, प्रोडक्टिविटी, गेमिंग, स्केचिंग यूजिंग द स्टाइलस, इवन इस रिव्यू के स्क्रिप्ट को मैंने मोटो पैड 60 प्रो में लिखा है यूजिंग द स्टाइलस। क्या ये वर्थ इट है स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स? ऑल्टरनेटिव्स हैं। दिस इज माई मोटो पैड 60 प्रो फुल रिव्यू। शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर मोटो पैड 60 प्रो 68 वॉट अडेप्टर, टाइप C to C केबल। बेस्ट पार्ट इज मोटो पेन प्रो इज इंक्लूडेड फॉर फ्री इनसाइड द बॉक्स। एक्टिव स्टाइलस है विद अ रिप्लेसमेंट टिप। आइडिया देने के लिए अभी तक 3000 रुपए के नीचे 3 टैबलेट्स रेकमेंड करता था, Xiaomi Redmi Pad Pro, Poco Pad और Samsung Tab S9 FE। Poco Pad का स्टाइलस 3000 रुपए, Xiaomi Redmi Pad Pro को 4000 रुपए अलग से खरीदना है। Samsung Tab S9 FE के साथ स्टाइलस मिलता है और अच्छा भी है, बट उसका परफॉर्मेंस नॉट फॉर पावर यूजर्स। आइडिया देने के लिए 5 लाख का एंट्री स्कोर वर्सेस इसका 1.2 मिलियन का एंट्री स्कोर। वैसे 1.2 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा। मोटो पैड 60 प्रो में 12.7 इंच 144 हर्ट्ज 3K LCD डिस्प्ले मिलता है एंड इट इज अ बिग डिस्प्ले। यू विल फील इट अगर आप एक 10 इंच टैबलेट से अपग्रेड कर रहे हो तो। बेजल सिचुएशन इज यूनिफॉर्म, वेरी मिनिमल, और इससे ज्यादा स्लिम डाउन करने की कोशिश करें तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स व्हाइल ब्राउजिंग क्रोम और वॉचिंग कंटेंट। इट इज अ शार्प डिस्प्ले, कंटेंट एंड टेक्स्ट लुक्स क्रिस्प, और पास से ध्यान से देखने पे भी किसी भी तरीके का पिक्सेलेशन नोटिस नहीं किया मैंने। LCD डिस्प्ले है सो कलर्स आर वेरी न्यूट्रल, हल्का सा वाइब्रेंट बता सकते हैं एंड मेजॉरिटी को यही पसंद आएगा। तो सेटिंग्स में जाकर कलर मोड के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। मीडिया कंजप्शन के लिए सॉलिड रिकमेंडेशन एट दिस प्राइस। ऑफ कोर्स एमोलेड जैसा डीप कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता, बट द कलर्स लुक वेरी गुड। एक्सट्रीम एंगल्स पे ब्राइटनेस कम फील होता है, बट अगर आपने कितनी बार इस एंगल पे बैठ के मूवी देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ब्राइटनेस की बात कर ही रहे हैं तो इसमें 400 नेट्स का HPM। टैबलेट्स यूजुअली 99% टाइम इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस पे यूज करते हैं। मेरे ब्राइट स्टूडियो लाइट्स के नीचे भी मैं टेक्स्ट, वेब पेजेस, वीडियोस वगैरह को कंफर्टेबली देख पा रहा था। बट अगेन अगर आप सनलाइट के नीचे हार्श लाइटनिंग कंडीशंस में 1 बजे 2 बजे के धूप पे इसे यूज करने की कोशिश करोगे, यू विल फील द लैक ऑफ ब्राइटनेस, द लैक ऑफ अ सनलाइट मोड। दैट साइड ये टैबलेट इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। अगर मैं Xiaomi Redmi Pad Pro या फिर Poco Pad की भी बात करूं, उसमें 500 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप ना अपने स्मार्टफोन्स के इनसेन नंबर्स को टैबलेट्स, लैपटॉप्स के साथ कंपेयर मत करना। YouTube 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है एज एक्सपेक्टेड गिवन द प्रोसेसर। वीडियो प्लेबैक इज वेरी स्मूथ, नो स्टटर, नो फ्रेम ड्रॉप्स। सेम विद 4K 60 FPS HDR वीडियोस। LCD डिस्प्ले में ना इंकी ब्लैक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मिलता है, बट 1% कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अमेजिंग फॉर वॉचिंग मूवीज, वेब सीरीज, जो भी आपको देखना है। वाइड वन L1 सपोर्ट करता है, सो OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम में HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। HDR वीडियोस नेटफ्लिक्स में अभी नहीं देख सकते। बड़े डिस्प्ले और न्यूट्रल कलर्स के अलावा बिगेस्ट रीजन फॉर परफेक्ट मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस इज क्वाड JBL स्पीकर्स ट्यून्ड बाय Dolby Atmos। एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बट दिस इज एज लाउड एज सम ब्लूटूथ स्पीकर्स। क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स, इमर्सिव साउंड, टॉप नॉच क्लैरिटी, एंड क्योंकि साउंड ना चारों साइड से आता है, यू गेट अ वाइडर साउंड स्टेज। इजीली बताऊं तो ऐसा नहीं लगता कि रूम के एक साइड से आवाज आ रहा है, यू विल फील एज ए पूरे रूम से आवाज आ रहा है। बाकी 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक नहीं मिलता, बट 750 रुपए में ऑडियो कलर का डैक खरीद के आपका फेवरेट IEM कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस साइड में ब्लूटूथ 5.3 मेक श्योर कि TWS वगैरह कनेक्ट करते वक्त किसी भी तरीके का रेंज या कनेक्टिविटी इशू ना हो। बहुत ज्यादा फन हो गया। इट इज टाइम फॉर वर्क। मोटो पेन प्रो इज एन एक्टिव स्टाइलस which is well integrated into the user interface। फर्स्ट टाइम पेयर करने के लिए सिंपली लॉन्ग प्रेस एंड टर्न ऑन ब्लूटूथ। उसके बाद सेटिंग्स में पेन एंड कीबोर्ड सेटिंग्स में जाकर करंट बैटरी परसेंटेज, हैंड राइटिंग ऑन कर सकते हो, जिसके बाद टाइपिंग करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हर टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। स्टाइलस बटन प्रेस करके डिस्प्ले पर टच करते ही क्विक नोट्स चालू हो जाता है। जब डिस्प्ले ऑफ होगा तब भी ये कर सकते हो एंड अच्छे से काम करता है। दूर से स्टाइलस बटन प्रेस करने पे स्टाइलस मेन्यू दिखेगा, जहां से अगेन नोट्स, शेप स्क्रीनशॉट्स, क्विक नोट्स, स्क्रीन एनोटेशंस, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह एक्सेस कर सकते हो। दिस बटन कैन बी यूज्ड एज अ रिमोट कंट्रोल एज वेल, लाइक म्यूजिक एंड वीडियो प्ले पॉज करने के लिए, या फिर कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ऐसा शटर बटन। लेटेंसी कम से कम है एंड अभी इतने सारे फीचर्स आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड विल हैप्पीली यूज इट। अब मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूं, बट आई डिड मेक सम पेंटिंग्स। मोटोरोला के नोटपैड एप्लीकेशन के साथ नेबो, नोटवाइज जैसे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलता है। लेटेंसी बिल्कुल जीरो नहीं बता सकते, बट नोटिस भी नहीं करोगे अनलेस अंटिल आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो। 4096 प्रेशर लेवल्स, यानी हल्का प्रेशर पे थिनर लाइंस एंड ज्यादा प्रेशर डालने पे थिकर लाइंस। स्टाइलस टिप इज हार्ड एंड नोट्स लिखते वक्त ना पाम रिजेक्शन इज टॉप नॉच। एक्सीडेंटल टचेस कभी भी फेस नहीं किया मैंने। ब्रोस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस पूरे रिव्यू के स्क्रिप्ट को मैंने मोटो पेन प्रो से लिखा है। अब मैं एक एनालॉग बंदा हूं, मेरे को ना स्क्रिप्टिंग पेपर में ही लिखना आता है यूजिंग अ फाउंटेन पेन।
आगे भी उसी से लिखूंगा। दैट सेड इतना मुश्किल नहीं था, आई गॉट यूज टू इट। और अगर इसमें एक मैट स्क्रीन गार्ड डाल लेंगे ना, यू विल गेट दैट टैक्टाइल फीडबैक ऑल्सो। स्टाइलस में 30 आवर्स का बैटरी लाइफ मेरे को मिला, कंपनी 35 क्लेम करती है। टाइप सी पोर्ट से चार्ज हो जाता है एंड चार्जिंग लाइट इंडिकेटर मिलता है स्टाइलस के ऊपर। दिस स्टाइलस इटसेल्फ मेक्स मोटोपैड 60 Pro a super value for money deal, स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्टाइलस बाकी डिवाइसेस में 3 से लेके 5,000 रुपए का अलग से खरीदना पड़ेगा। स्टाइलस को सेफली कैरी करने के लिए टैबलेट के पीछे और साइड में मैग्नेटिक एरिया दे रखा है। टैबलेट के पीछे वाले एरिया में तो स्टाइलस का सिंबल भी बन रखा है कि हाँ भाई इसे यहाँ पे प्लेस करना है। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। स्पेशली जो साइड वाला मैग्नेट है, इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग। MediaTek Dimensity 8300 पावर से टैबलेट आइडिया देने के लिए 1.2 मिलियन के आसपास का एंट्री टू स्कोर, यानी हेवी से हेवी एक्सेल शीट्स को क्विकली ओपन करके स्मूथली हैंडल कर लेता है। सेम एक्सपीरियंस व्हाइल मेकिंग स्लाइड्स इन PowerPoint। मैं यहाँ पे Microsoft PowerPoint यूज कर रहा हूँ, बट WPS ऑफिस स्वीट प्री इंस्टॉल्ड आता है। अगर आपको वो सही लगता है, यू कैन यूज इट एज वेल। PDF पढ़ना, उन्हें एनोटेट करना, 12.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले शाइन्स हियर। ऑफ कोर्स नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे Kindle एप्लीकेशन में। रीडिंग मोड में कलर इफेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अपने टेस्ट के हिसाब से चूज कर लेना। रैम मैनेजमेंट इज ऑन पॉइंट। मैं 12 GB रैम वेरिएंट यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। एप्लीकेशंस मेमोरी में रहता है, बार बार रिफ्रेश होकर आपको इरिटेट नहीं करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्टिविटी फोकस्ड टैबलेट। ओवरऑल केपेबल प्रोसेसर के वजह से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इज वेरी क्विक एंड स्मूथ एनिमेशन गिव्स इट अ प्रीमियम फीलिंग। मल्टीटास्किंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है इसका पीसी मोड। सेटिंग्स, एडवांस फीचर, पीसी मोड, you will get a Chrome OS type interface, perfect for multitasking. PC मोड में स्टाइलस भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट कर लेना। उन्हें पेयर करते ही स्क्रीन में शॉर्टकट्स पॉप होगा, याद कर लेना। इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट, सॉफ्टवेयर में ये सब फीचर्स अच्छे से इंटीग्रेटेड है। Lenovo कीबोर्ड पैक 6,000 रुपए का है, Lenovo के वेबसाइट में अवेलेबल है। मोटोपैड 60 Pro के बॉटम में पोगो पिन कनेक्टर्स मिलेगा, सेम ब्रांड का सेम मॉडल है, सो इट विल फिट सीमलेसली। मस्ट हैव एक्सेसरी। एप्स ओपन अप क्विकली, उन्हें रीअरेंज, रीफ्रेम के साथ क्लोज एंड मिनिमाइज कर सकते हो। यू नो द ड्रिल। इजी वे में समझाऊं तो यू विल गेट अ पोर्टेबल लैपटॉप एक्सपीरियंस। USB 3.2 Gen 1 का टाइप सी पोर्ट, यानी ब्लेजिंग फास्ट ट्रांसफर स्पीड्स, चाहे आप पीसी से मीडिया टैबलेट पे ट्रांसफर करो या फिर टाइप सी पोर्ट में पोर्टेबल SSDs कनेक्ट करके फाइल्स को लोकली एक्सेस करो। नो कॉम्प्रोमाइजेस हियर। एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है, अप टू 1 TB का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। सो आई गेस 128 GB 20 वेरिएंट भी चल जाएगा फॉर मोस्ट यूज केसेस। वैसे हमने अभी तक देख लिया है कि परफॉर्मेंस इज मोर देन केपेबल फॉर प्रोडक्टिविटी टास्क लाइक 4K वीडियो एडिटिंग ऑन एप्लीकेशंस लाइक काइनमास्टर, प्रीमियर रश, जहां पे यू गेट स्मूथ टाइमलाइन एंड फास्ट रेंडरिंग स्पीड्स। फोटोग्राफर्स के लिए फोटोशॉप एक्सप्रेस या लाइट रूम में हेवी एडिट्स के साथ मल्टीपल फोटोज में इफेक्ट्स कॉपी पेस्ट करना, उन्हें सेव करना, दीज टास्क आर स्मूथ टू। बट गेमिंग कैसा है? अब मैंने कैजुअल गेम्स लाइक एसफॉल्ट 8, 9, क्रिकेट लीग के साथ हेवी गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, सैन एंड्रियास, मॉर्टल कॉम्बैट भी टेस्ट किया। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, मुझे तो थोड़ा और टाइम लगेगा इतने बड़े डिस्प्ले के गेमिंग कंट्रोल्स के साथ यूज टू होने में। आई मीन अगर आप भी अभी तक सिर्फ मोबाइल फोन्स में गेम्स खेलते थे, थोड़ा लर्निंग कर्व तो है, कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। दैट सेड BGMI स्मूथ एक्सट्रीम एंड HDR अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है। फ्रेम रेट्स 55 to 57 तक डिप करता है लॉन्ग गेमिंग सेशन में, बट सफिशिएंट फॉर एन एंजॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस। कॉल ऑफ ड्यूटी में अल्ट्रा फ्रेम रेट में कांस्टेंट 85-90 FPS मिलता है, हाई विजुअल सेटिंग्स में 55 to 60 के आसपास। आई मीन दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोसेसर एंड इट डिलीवर्स। अगर आप कैजुअल गेम्स खेलोगे, एसफॉल्ट 8, 9, FIFA, सबवे सर्फर्स, देन आप घंटों खेल सकते हो विदाउट हीटिंग, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगा। सो ब्रोस, दिस इज अ थिन टैबलेट, कंप्लीटली मेड ऑफ मेटल, साइड भी, फ्रेम्स भी, यानी हेवी टास्क जैसे वीडियो रेंडरिंग या लॉन्ग गेमिंग सेशन के बाद वार्म जरूर होगा। ओवरहीट या अनकंफर्टेबल टू होल्ड वाला सिचुएशन कभी नहीं आया, एंड इस वार्मनेस की वजह से ना परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं देखने को मिलता। अनलेस अंटिल आप बिल्कुल सूरज के नीचे यूज कर रहे हो, टैबलेट तवा बन गया, तब यस ऑफ कोर्स फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस करोगे, एंड इट हैपेंस विद एवरी टेक। बट थैंकफुली 99% लोग इसे एक केस के साथ यूज करेंगे, क्योंकि कब तक आप ऐसे पकड़े रखोगे? यू नीड अ किक स्टैंड, राइट? जब आप इसे लगाओगे केस, वार्मनेस भी फील नहीं होगा। बेस्ट केसेस एंड टेम्पर्ड ग्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद जरूर चेकआउट करना। एंड प्रो टिप, लेनोवो के वेबसाइट में ना इसके लिए अमेजिंग केसेस एंड स्लीव्स अवेलेबल है, उन्हें भी कंसिडर करना। मोटोपैड 60 Pro is running ZUI on top of Android 14। बूट एनिमेशंस में Hello UI का ग्राफिक्स दिखेगा, एंड उसके बाद Hello UI का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी Android 15 and 16। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स इज प्रोबेबली द बिगेस्ट कमी ऑफ द सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली Android 15 के साथ आना चाहिए था इस प्राइस रेंज में। दैट सेड, एक टैबलेट की UI में ना बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग फीचर्स चाहिए रहता है टू मेक यूज ऑफ इट्स फुल पोटेंशियल। इस बड़े डिस्प्ले के लिए यू हैव टू ऑप्टिमाइज द एप्लीकेशंस एज वेल, क्योंकि बस
एप्लीकेशंस को बड़ा नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक श्योर दैट इट बिहेव्स डिफरेंटली टू मेक यूज ऑफ द एक्स्ट्रा रियल एस्टेट. ये सब आपको हेलो यूआई में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आई एम वेरी ग्लैड दे वेंट विद Lenovo ZUI. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बताऊंगा. जीरो एड्स, जीरो ब्लॉटवेयर्स, जीरो रिकमेंडेशंस, एट द सेम टाइम फीचर रिच सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है. सेम विथ स्प्लिट स्क्रीन, जिसे एक्सेस करने के लिए 3-4 तरीके हैं. स्टाइलस सेटिंग्स में जाकर एंटी लॉस्ट अलर्ट इनेबल कर लेना, जो वार्निंग देगा अगर आपका टैबलेट और स्टाइलस एक दूसरे से काफी दूर हो तो. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप अप करने पर इजी जॉट, जो हर एप्लीकेशन में काम करता है, हर पेज में आप एनोटेट कर सकते हो. सेम चीज जब आप राइट साइड से स्वाइप करते हो, नोट्स एप्लीकेशन ओपन होता है. एडवांस फीचर में गेमर्स के लिए की मैपिंग और वीडियो कॉल असिस्टेंट, जो कैटफिश करने में मदद करेगा आपको. सरप्राइजिंगली इट इज एक्सट्रीमली कस्टमाइजेबल एज वेल. बहुत सारे थीम्स, सब फ्री, नो नीड टू स्पेंड कॉइन्स या फिर वॉच एडवर्टाइजमेंट. एंड मेरा फेवरेट एनिमेटेड बैटरी लॉक स्क्रीन जरूर ट्राई करना. कूल कॉन्सेप्ट. डिफरेंट बैटरी परसेंटेज के लिए अलग एनिमेशन. चार्जिंग करते वक्त ये वाला शॉक एनिमेशन देखना, इट इज फनी. मिररिंग को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आया था. मिरर भी कर सकते हो एंड एक्सटेंडेड मोड, जिसमें अच्छे से मल्टीटास्किंग हो सकता है. ऑफ कोर्स वायरलेस डिस्प्ले एंड ट्रेडमार्क मोटोरोला स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स सब प्रेजेंट है. बाकी चीजों के बारे में बात करें तो दिस हैज अ बिग बैटरी 10,200 mAh का, बट एट द सेम टाइम दिस हैज अ बिग डिस्प्ले एज वेल, 12.7 इंचेस का. और अगर आप पूरे टाइम पे एक्सट्रीम यानी 144 हर्ट्ज पे यूज करोगे, 7.5 आवर्स के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा. इफ यू वांट बेटर बैटरी लाइफ और आप पूरे दिन मीडिया कंज्यूम करने वाले हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 60 हर्ट्ज पे चला लेना. टैबलेट 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है. बॉक्स में दिया गया 68 वॉट चार्जर यूज करके 15 मिनट्स में 21%, 30 मिनट्स में 44, 45 मिनट्स में 66, 1 आवर में 88 एंड 1 आवर 17 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो. बैटरी सेटिंग्स में ही बैटरी हेल्थ, इंटरनल टेम्परेचर देखने का ऑप्शन, चार्जिंग प्रोटेक्शन, बैटरी मेंटेनेंस मोड एक्सेट्रा मिल जाता है. 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड वीडियो कॉल्स के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा. द रियर कैमरा फोटोज आर सरप्राइजिंगली यूजेबल. प्लीज डोंट बी द गाय जो पार्टीज में टैबलेट से फोटो खींचता है, बट यस, इस टैबलेट के साथ यू कैन क्लिक यूजेबल फोटोज. 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो. कुछ सैंपल्स में आपको दिखाता हूँ. स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं मिलता, बट यस, इमरजेंसी यूज केसेस में काम आएगा. कैमरा एप्लीकेशन में चूज कर सकते हो कि फोटोज कहाँ स्टोर होगा. साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इज फास्ट एंड एक्यूरेट. 10 में से 10 बार काम करेगा. सो ब्रोस, फाइनली क्या आपको मोटो पैड 60 प्रो खरीदना चाहिए? ब्रोस, मैंने इसका प्रोज भी बताया, इसका कॉन्स भी बताया. जैसे मैंने कहा, वर्थ इट वाला क्वेश्चन का सिंपल आंसर है वर्थ इट से ज्यादा दिस इज सुपर वैल्यू फॉर मनी. यानी यू गेट अ कंप्लीट पैकेज आउट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स में ही स्टाइलस भी मिलता है. अगर हम इसके ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर करें, पोको पैड हो गया, Xiaomi Redmi पैड प्रो हो गया, स्टाइलस अलग से खरीदना पड़ेगा. बट अगेन, अगर आपके पास बजट एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले चाहिए, Xiaomi Redmi पैड खरीद सकते हो. iPad OS चाहिए, देन Apple iPad 11th जनरेशन देखने को मिल जाएगा. Samsung का टैबलेट चाहिए, Samsung Tab S9 FE है. इन सब के साथ ना यू हैव टू स्पेंड 5-6-7,000 रुपीज एक्स्ट्रा, और उसके बाद आपको स्टाइलस भी अलग से खरीदना पड़ेगा. यही है इसका एडवांटेज. मोटो पैड 60 प्रो का एडवांटेज इज द प्राइसिंग. सेल के टाइम पे आप 25,000 रुपए में उठा सकते हो, नॉर्मली भी 26,000 रुपीज के आसपास. दैट मेक्स दिस ए सुपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. हाँ, एक और एडवांटेज ये है कि आप मोटोरोला लोगों के साथ भी खरीद सकते हो और लेनोवो के लोगों के साथ भी खरीद सकते हो. यस, दीज आर द सेम प्रोडक्ट्स, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मोटोरोला वाला खरीदना, क्योंकि लेनोवो वाले में बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता. 45 वॉट का चार्जर मिलना चाहिए था, बट उसमें नहीं मिलता. इसमें 68 वॉट का Type-C to Type-C GAN चार्जर मिलता है. एंड अगर आप Type-C to Type-C GAN चार्जर अलग से खरीदोगे, 2000 से 2500 के बीच में पड़ता है. क्यों एक्स्ट्रा स्पेंड करना? गेट दिस वैल्यू फॉर मनी, हाईली रिकमेंडेड. इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.